हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास स्टार्ट हो चुका है और मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, पढ़ा दिया मैंने। और आज है एक, वैसे ही जैसे कि मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और आज का भी कुछ मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आपके पेपर के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका 21 मार्च को है। ओके तो आपको अक्सर ऐसा क्वेश्चन बहुत डिस्टर्ब करता है। दो तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि nth टर्म दे देता है, फिर आपके जो भी उसमें एप्लीकेशंस पूछे, और एक होता है कि उसका सम दे देता है। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है दिस एस एन बराबर 2n स्क्वायर प्लस 1 एंड फाइंड ए पी एंड इट्स 26 टर्म। मतलब मेरा क्वेश्चन का है कि अगर आपको किसी n पदों का योग दे रखा है, n पदों का योग है क्योंकि n पता नहीं हमें, अगर किसी n पदों का योग दे रखा है और बोल रहा है कि ए पी निकालिए और उसका 26 टर्म निकालिए, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसका हम बहुत ही अच्छा, आप शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो आपकी, है तो वो पूरा फुल स्टेप्स बाय स्टेप, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अक्सर आपको स्टैंडर्ड वालों को 90% दिख सकते हैं और बेसिक वालों को भी दिख सकते हैं। कुछ छोटे कैलकुलेशन थोड़ा मतलब शॉर्ट कर देगा, या जो पूछा हुआ टर्म्स वो थोड़ा सा छोटा कर देगा, लेकिन पूछने के चांसेस दोनों के। तो लेट्स स्टार्ट। सी हियर एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते कैसे हैं, ये दे रखा है आपको n पदों का योगफल, और इसमें निकालना है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये योगफल है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी दिखती कैसी है, और उसका 26 टर्म भी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि nth टर्म निकालने, पहले तो हमें इसका nth टर्म निकालना होगा। तो nth टर्म निकालने के लिए हम लोग करते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, इस अगर हम ये दो, मतलब जैसे आप कह सकते हो कि S1 बराबर 2 है, या कोई सीरीज चल रही है 2 4 6 डॉट डॉट, मतलब इसका पहला टर्म ही, इसके पहला टर्म का योगफल मतलब पहला ही टर्म हो जाएगा 2। लेकिन अगर S2 कहें दो पदों का योगफल, तो 2 + 4 6 हो जाएगा। और अगर हमें निकालना है कि सेकंड टर्म है क्या, अगर कोई पूछता है सेकंड टर्म क्या है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, S2 माइनस S1 कर रहे हैं, तो हमें T2 पता चल जा रहा है। मतलब 6 माइनस 2 बराबर 4, और T2 सेकेंड टर्म हमारा 4 ही है। दैट मीन्स कि S2 मतलब क्या, Sn, और S1 मतलब क्या, n-1। मतलब यहाँ जो भी संख्या होगी उसका एक कम अगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, nth टर्म मिलता है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस पे इसको भी रख दिया गया है कि अगर हम अपने पिछले वाले या अपने लास्ट वाले टर्म्स, सम ऑफ टर्म से या सम से आगे वाले सम का अगर माइनस कर देते हैं तो nth टर्म बन जाता है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसको ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, और Sn-1 मतलब n को हम रिप्लेस करेंगे इससे n-1 से, यहाँ लिख देते हैं n रिप्लेस बाई n-1, किस में, इसी में। तो 2n की जगह n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसको 2, और ये क्या हो जाएगा, n-1 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1। अब इसका एक्सपेंड, ये कैसे एक्सपेंड हुआ ये आप सभी बच्चे जानते हैं। 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस। अब माइनस से हम किसी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे कि हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। 2n स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4n माइनस 1, माइनस 2n स्क्वायर से ये 2n स्क्वायर कट गया, क्या क्या बच रहा है आप वो देखो, 4n पहले लिख लीजिए प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, 2n स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4n माइनस 1, 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल, 4n प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 4n प्लस माइनस प्लस कैंसिल माइनस 2। तो हमारा nth टर्म कितना आ गया, 4n माइनस 2। ओके फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें nth टर्म तो मिल गया, हमें क्या मिल गया, nth टर्म मिल गया। ठीक है, हमें दो चीज़ें निकालनी, एक तो हमें AP भी निकालना और एक हमें 26 टर्म भी इसका फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले T1, n की जगह 1 रखते हैं, 4 × 1 माइनस 2 बराबर 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2, n की जगह 2 पुट करते हैं, 4 × 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6। T3 रखते हैं, 4 × 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 12
-2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 10। अब आप देखो सीरीज़ कैसे चल रही है, हम अब सीरीज़ लिखते हैं। सीरीज़ कैसे चल रही है आपकी 2 6 10 डॉट डॉट डॉट। इज इट AP? क्या ये AP है? If we want to check any series is AP or not, so what we have to do it? We have to do that subtraction B minus A बराबर C minus B. If any series follows this formula, then we can say that this given series is called AP. तो क्या हो जाएगा ये 6 minus 2 is equal to 10 minus 6, 4 is equal to 4. Yes, it is an AP, मतलब ये जो हमारा सीरीज है वो क्या है, AP में है। तो अब हमारा पहला आंसर क्या था, AP फाइंड करना, तो AP तो पता चल गया ये AP है। अब हमें क्या निकालना है कि इस AP का 26 टर्म, तो हमारे पास nth टर्म तो ऑलरेडी दे दिया, ये दे दिया क्या, अभी हमने फाइंड किया। अब हमें क्या निकालना है, 26 टर्म, मतलब n की जगह क्या रखेंगे 26, 4 इंटू 26 माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे। 6 4 जा 20, 4 6 जा 20, 4 6 जा 24, 4 कैरी 2, 4 2 जा 8, 2 10 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 102। तो इसका 26 टर्म क्या हो गया 102। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। आप थोड़ा सा क्लियरिटी से इसको देखिएगा, पहले इसको नोट डाउन करिएगा कॉपी पे, और अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आपको फील हो तो यू कैन टेल मी कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम एंड विच लाइन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, सो अगर आप मुझे बता दोगे तो मैं उस चीज़ को फिर से एक वीडियो बना के उसको क्लियर कर दूँगी। ओके, अभी मैंने जितना भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने जो चीज़ें बता दी, इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं। मैंने विच टर्म भी बता दिया कि कौन सा पद क्या होगा, ये वाला पद क्या होगा, पूछा है कि छठा पद क्या होगा या छठवां पद क्या होगा, या सिक्स्थ टर्म क्या होगा, या विच टर्म इज 6 होगा, ये भी बता दिया। सम निकालना बता दिया, वर्ड प्रॉब्लम बता दिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी बता दिया। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन थे, अगर ये वाला देगा तो आपको ये nth टर्म निकालना होगा, और अगर कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये देता है तो सीधा हमें जो निकालना है n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे, सीरीज मिल जाएगा, और उसके बाद हमें जो भी टर्म निकालना होगा उसमें इसमें पुट कर देंगे, वो वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।